Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahalibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों और इजरायली फोर्स के दरमियान घमासान जारी। यहूदी आबादकारों के हमले, फ़लस्तीनी मज़ाहमत में 2 इजरायली फौजी हुए जख्मी। रूस यूक्रेन जंग में आई शिद्दत, बड़ा हमला नाकाम करने का रूसी फौजी का ऐलान। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 250 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का किया दावा। सऊदी अरब ने कम की तेल प्रोडक्शन में कमी तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई क्रूड ऑयल की कीमतें। माह जुलाई में भी ऑयल प्रोडक्शन में कमी का सऊदी अरब ने किया ऐलान। राजस्थान में बीजेपी की राह हुई मुश्किल। यूपी के डिप्टी सीएम के जलसे में हंगामा। जलसे के दौरान अशोक गहलोत की हिमायत में लगे पुरजोर नारे। केशव प्रसाद मौर्य को रोकनी पड़ी अपनी स्पीच। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बनेगी कांग्रेस हुकूमत, पार्टी का दावा। ट्वीट में लिखा, आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस की जीत और बीजेपी को हार की कही गई है बात। और साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, खातून पहलवानों के हालात को देखकर खौलता है खून। पहलवानों को जिस तरह घसीटा गया, 2024 में भी बीजेपी हुकूमत को ऐसा ही घसीटना होगा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में जुनूनी यहूदी आबादकारों और इजरायली फौजियों ने फ़लस्तीनियों पर हमला करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। ये वाक़या नाबलस के गांव बरका में पेश आया है। इजरायली फौज की सरपरस्ती में 50 के करीब जुनूनी यहूदियों ने गांव में फ़लस्तीनियों के घरों पर हमला किया। यहूदी आबादकारों ने घरों पर पथराव किया और कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इजरायली फौजियों ने हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाले फ़लस्तीनियों के खिलाफ मदाखलत की। गोलियां लगने से 4 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इजरायली फौजियों की तरफ से दागे गए आंसू गैस के शेल से 55 फ़लस्तीनी मुतासिर भी हुए हैं। फ़लस्तीन के दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस के जुनूब में वाक़ कस्बे हवारा में पीर की शाम को गाड़ी की टक्कर से 2 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक 2 फौजियों में से एक को जिस्म के निचले हिस्से में जख्म आए हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। दूसरे की कमर के हिस्से में जख्म आए हैं। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि गाड़ी की टक्कर मारने वाला फ़लस्तीनी नौजवान कार्रवाई के बाद जाए वक़्वा से फरार हो गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में फिर शिद्दत आ गई है। ऐसे में जहां रूसी फौज ने सोबेरोडोनेस्क में यूक्रेनी फौज का एक बड़ा हमला नाकाम करने का दावा किया, वहीं ये भी कहा कि इसके हमले में 250 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं। ज़राए के मुताबिक रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि रूसी फौजियों ने सोबेरोडोनेस्क के 5 इलाकों में यूक्रेनी फौजियों का एक बड़ा हमला पसपा कर दिया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान एगोर कोर्नाशिनकोव ने कहा,
कि दुश्मन का मकसद रूस की डिफेंस लाइन के उस हिस्से को तोड़ना था जो उनकी नज़र में हमारी डिफेंस लाइन का कमज़ोर तरीन नुक्ता था, लेकिन दुश्मन को अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई। उनका कहना था कि इस हमले के दौरान यूक्रेन के 250 फौजी मारे गए और उसके 16 टैंकों, 3 आम फौजी गाड़ियों और 21 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। अमेरिका ने फिर एक मरतबा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तशवीश जाहिर की है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने का मामला वाशिंगटन के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इसराइल नवाज लॉबी ग्रुप से बातचीत में किया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना अमेरिका की कौमी सलामती के मफाद में है। ब्लिंकन ने अमेरिकी इसराइली ताल्लुकात आमा कमेटी को बताया कि हमें यकीन है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में दिन ब दिन मजबूती आ रही है। ईरान ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आज सिफारत खाना खोलने की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी के मुताबिक 7 साल बाद ईरान और सऊदी सिफारती ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी दारुल हुकूमत में सिफारत खाना, जिद्दा में कौंसल खाना और ओआईसी दफ्तर आज मंगल को दोबारा खोल दिया जाएगा। सिफारत खाना खोले जाने के मौके पर ईरान के सऊदी अरब के लिए नामजद सफ़ीर अली रज़ा इनायती भी मौजूद होंगे और इस हवाले से तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक आज शाम 6 बजे मुनक्कद होगी। सऊदी अरब के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। एशिया में ब्रेनेट क्रूड तेल की कीमत में 2.4% इजाफा हुआ है और अब यह कीमत $77 फी बैरल पर बंद हुई। तफसीलात के मुताबिक तेल पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से पैदावार में कमी के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में इजाफे के लिए ओपेक मुआहदे के तहत जुलाई में तेल की पैदावार कम करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के हिस्से के तौर पर अपनी पैदावार में नुमायां कटौती का ऐलान किया। ओपेक प्लस का कहना है कि 2024 से पैदावार में मजीद 1.4 मिलियन BPD की कमी आएगी। ओपेक प्लस दुनिया के खाम तेल का तकरीबन 40% तेल पैदा करता है। हैती में होने वाले शदीद बारिशों के बाद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। हैती के सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक सैलाब के बाद मुल्क भर में 13,400 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शदीद बारिशों की वजह से सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 7,400 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 15 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए हैं। हैती के वज़ीर आज़म आरियल हेनरी ने कहा है कि हुकूमत इस आफत की वजह से मुकामी व गैर मुल्की इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। काबिल ज़िक्र है कि हैती में साल 2016 में आने वाले मैथ्यू समंदरी तूफान से 800 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। Del Papa. Sean bati moun fò ou la pou n'pasan nan. Fè ou pasan nan, fè ou moun pasan nan pou ka bati moun yo. Ou pa ka mouti avel men. Te va paradis an chabab. Ambulance paradis an. Le wè dlo a gen nivou sa y va viti. Akin paradis an dlo blan. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। राजस्थान से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसको लेकर बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल इस वीडियो में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं, तभी पूरे जलसे में मौजूद लोग राजस्थान के सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत की तस्वीर और बैनर्स हाथों में लिए बीजेपी के खिलाफ ही नारे लगाते हैं। ऐसे में स्टेज पर मौजूद लोग अशोक गहलोत के हामियों को खुश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुजूम में गहलोत जिंदाबाद के नारे गूंजते रहते हैं। ऐसे में माइक पर तकरीर करने के इंतजार में खड़े केशव प्रसाद मौर्य का खिसियाना हंसी हंसता हुआ उन्हें देखा जा सकता है। उन्होंने ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अवाम का मिजाज बीजेपी के खिलाफ ही देखा गया। 4 विधानसभा के टिकट मिले थे, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आपस में अगर लड़ोगे नहीं तो 6 और 4 नहीं, कम से कम 20-20 टिकट मिलेंगे। या लड़ने का समय नहीं होता है। मैं आप सबको यहां पर आह्वान करने के लिए आया हूं। आज देश और प्रदेश एक ऐसे रास्ते पर चला है जिसमें एक राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देती है। आप चालू करो। बोलिए हेलो 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 फूले की महात्मा ज्योतिबा फूले। भाइयों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये भी हमारे सिरमौर हैं, गहलोत साहब भी सिरमौर हैं। आप सभी आप शांति रखो। एक मिनट, नहीं प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज, अभी सुनो आप भाई। समझो बात को। हेलो, मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है और आग्रह है, अशोक गहलोत समाज के सिरमौर एमएलए नहीं करे, पर इस राजस्थान में की धरती पे अभी आप सभी मित्रों, मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, जागिए, एकजुट रहिए। ये महासंग्राम एकता का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित हुआ है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हंगामा मच गया है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर तक असेंबली इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन से पहले कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। कांग्रेस के पास 2018 के अपने 15 महीने का दौरे इख्तिदार और कमलनाथ जी जैसे तनाज़े से दूर और तजुर्बेकार लीडर का साथ है। इसे लेकर वो आवाम के बीच पहुंच रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करीब 300 लोगों की जान चली गई है और आज भी इसका जवाब नहीं है कि इन अमवातों का जिम्मेदार कौन है। 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं जिसको सदी का सबसे भयावह रेल हादसा कहा जा रहा है, और आज भी सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ बोलने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जरूरी है और क्या कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी इस देश की रेल पटरियों पर रोज होती है। पर ऐसे लोगों के सफर की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय आज सरकार क्या कर रही है? कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है
और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और रेल से कौन सफर करता है? रेल से इस देश का आम आदमी सफर करता है। तो जब कल हम और आप या आपके परिजन, आपका परिवार, आपके मित्र, इस देश के लोग जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो ये याद रखिएगा, आप ये सफर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर नरेंद्र मोदी क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है और हुकूमत से इस वाक़े की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने देसी तौर पर तैयार किए गए कवच सिस्टम को असल में मुनासिब तौर पर लागू किए बगैर उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत पर तनकीद की। संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार ने कवच के बारे में बात की, लेकिन वो वहां नहीं है, वो सिर्फ झूठे दावे करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखलाकी तौर पर रेलवे मिनिस्टर को अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान भक्त चरण दास ने मीडिया से बात करते हुए ओडिशा ट्रेन हादसे पर कहा कि सीबीआई जांच के नाम पर मुल्क का ध्यान भटकाया जा रहा है। मोदी हुकूमत कह रही है कि कसूरवारों को सजा मिलेगी, लेकिन सवाल यही है कि कसूरवार कौन है। और कह रहे हैं जो दोषी है उनको दंड मिलेगा। कौन दोषी है? सवाल यही उठता। सब जानते हैं स्टेशन मास्टर के रूम में सिग्नल रहता है, सिस्टम रहता है, एक दो टेक्निकल पर्सन रहते हैं हर स्टेशन में। बस उतनों को पनिशमेंट हो गया। उस पर जो बैठा है, हर एक के ऊपर जो बैठे हैं, जिनका काम है सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम को चलाना, मॉनिटर करना, रिवाइव करना, रिपेयर करना, रिनोवेट करना, इंस्टॉलेशन करना, न्यू चेंज करना, ये सब काम है कि नहीं है? बता दें ये सब काम नहीं है। कितना साल से वो सिस्टम चलता रहा है, कौन देख रहा है? जितना बता रहे हैं सिग्नलिंग प्रॉब्लम से बता रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल रेलवे के कहते हैं, कई न्यूज़पेपर में कई चीजें लिखा है, इंडियन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के चलते ये हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये हुआ है। ममता बनर्जी जी के समय में कवच, रक्षा कवच का एक सिस्टम को लागू करने का था। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है, लेकिन आपने बजट की प्रावधान के लिए आपने केवल 2,000 के लिए प्रावधान क्या है? केवल 2,000 कैसे होगा? और उसमें भी बजट में आपका एलोकेशन केवल 137 करोड़ रुपया है, एकदम नेग्लिजिबल। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में आप इस तरह से करोगे तो 70 साल लग जाएगा। कब देखेंगे रक्षा कवच कब पूरा होगा? उसका भी नाम हटा के रक्षा कवच से खाली कवच किए। नाम हटाना, परिवर्तन करना, ये सब ठीक है, आप अपना मन इच्छा से करते रहो, करते आए हो, लेकिन जनता के जीवन से इस तरह खेलना बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर आप देखिए टेक्निकल बातें हैं। पवन जी आज ट्वीट किए हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो। कौन क्रिमिनल आ गया है? किसको पनिशमेंट करना चाहते हो? सीबीआई इंक्वायरी मतलब आपका ध्यान, अटेंशन देश का जनता का हटाना चाहते हो। मणिपुर में तशद्दुद की आग नहीं बुझ रही है। कई हफ्तों से पूरी रियासत में माहौल इंतहाई कशीदा बना हुआ है। हर दूसरे दिन मणिपुर में किसी न किसी तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। ऐसे में यहाँ इंटरनेट पर लगी पाबंदी में 10 जून तक मजीद तोसी कर दी गई है। इससे पहले मणिपुर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा। मणिपुर के इम्फाल में मगरबी जिला में 5 जून को सुबह मुसल्लह अफराद के 2 ग्रुपों के दरमियान हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर है। हरियाणा के गोहाना में सर्व समाज की जानिब से पहलवानों की हिमायत में
एक जलसा मुनक्कद किया गया। इस जलसे में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुल्क और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करने वाली खातून पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो आप लोगों ने भी देखा होगा। खातून पहलवानों के हालात को देखकर खून खौलता था। जिस तरीके से दिल्ली में खातून पहलवानों को घसीटा गया उसे देखकर मन करता है कि कुछ न कुछ किया जाए। जिस तरह से उन्होंने खातून पहलवानों को घसीटा है उसी तरह 2024 में इस हुकूमत को भी घसीटना होगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह को उसके ओहदे से हटाएंगे बल्कि जो हुकूमत उनकी हिमायत कर रही है उसे भी लोकसभा इलेक्शन 2024 में हटाने का काम करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मकबूजा इलाकों में फलस्तीनियों और इजरायली फोर्स के दरमियान घमासान जारी। यहूदी आबादकारों के हमले, फलस्तीनी मज़ाहमत में 2 इजरायली फौजी हुए जख्मी। रूस यूक्रेन जंग में आई शिद्दत, बड़ा हमला नाकाम करने का रूसी फौजी का ऐलान। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 250 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का किया दावा। सऊदी अरब ने कम की तेल प्रोडक्शन में कमी तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई क्रूड ऑयल की कीमतें। माह जुलाई में भी ऑयल प्रोडक्शन में कमी का सऊदी अरब ने किया ऐलान। राजस्थान में बीजेपी की राह हुई मुश्किल। यूपी के डिप्टी सीएम के जलसे में हंगामा। जलसे के दौरान अशोक गहलोत की हिमायत में लगे पुरजोर नारे। केशव प्रसाद मौर्य को रोकनी पड़ी अपनी स्पीच। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बनेगी कांग्रेस हुकूमत, पार्टी का दावा। ट्वीट में लिखा, आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस की जीत और बीजेपी को हार की कही गई है बात। और साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, खातून पहलवानों के हालात को देखकर खौलता है खून। पहलवानों को जिस तरह घसीटा गया 2024 में भी बीजेपी हुकूमत को ऐसा ही घसीटना होगा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।